ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको 80 में से 80 मार्क्स लेकर आने, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है सिलेबस को डिकोड करना। यानी सिलेबस को 2 बार कम से कम क्या है आपको देखना है, कितना 2 बार, समझ नहीं है, यानी कि हर टॉपिक को समझना, बोल क्या रहा है, इससे सीखने क्या वाले और हमें क्या क्या आना चाहिए, समझ नहीं है, जो सिलेबस में आपके कह भी रहा है। क्लियर है? इसीलिए मैं सिर्फ सजेस्ट ये करूंगा पूरे सिलेबस को आप क्या 2-2 बार जरूर देख लो, उसके बाद अगर हम पढ़ाएंगे ना तो पूरा समझ में आने वाला। चलो देखते हैं इसी के साथ क्या क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो चैप्टर है वो दो ध्रुवता का अंत है। दो ध्रुवता के अंत में क्या क्या है, तो पहले नंबर पे सोवियत व्यवस्था, क्या दिया, क्या क्या है आपको, क्या है विशेष सीखने का उद्देश्य क्या है, और क्या है जो विशेष योग्यता के साथ सीखने के परिणाम क्या निकलेंगे, तीनों चीजें समझनी है। तो पहले नंबर पे सोवियत व्यवस्था आपको पता चलेगी, इससे सीखेंगे क्या कि सोवियत जो संघ था उसका निर्माण कैसे हुआ, यानी जो सोवियत व्यवस्था है वो बनी कैसे, जिससे सोवियत संघ का निर्माण हुआ। और उसके बाद सोवियत व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान, जब ये सोवियत व्यवस्था बनी तो उसके पीछे उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या की थी, जैसे साम्यवाद था, आ रहा समझ नहीं आ रहा, जैसे कि वहां पर क्या है सभी लोगों को रोजगार था, सभी लोगों को क्या है वहां पर क्या बोलते हैं हेल्थ पूरी फैसिलिटी दी हुई थी, तो ये की चीजें क्या सोवियत व्यवस्था थी। नेक्स्ट गोरबाचेव और विघटन, यानी कि मिखाइल गोरबाचेव ने क्या योगदान दिया जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या है विघटन हो गया, यानी कि ग्लासनोस्ट और पेरोस्पाइका, अर्ज में इसकी दो जो नीतियां थी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है इसमें सी और डी सेम है, क्या सोवियत संघ के विघटन के आपको कारण और परिणाम जानने हैं, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम और इसके पीछे के कारण कि सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ, जैसे आप उसने पिछलग्गू देशों पर खर्चा किया, परमाणु हथियारों पर ज्यादा खर्चा किया, राष्ट्रवाद की भावना, ये आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट शॉक थेरेपी और इसके परिणाम, समझ में नहीं, जब सोवियत इकोनॉमी को रिकवरी करने के लिए जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी उसके परिणाम क्या निकले, सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया। पूर्व सोवियत गणराज्यों के विघटन, बात समझ, सी और डी सेम है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम और इसके पीछे के कारण। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विश्व राजनीति में नए अस्तित्व, जब सोवियत संघ विघटन हुआ तो पता ही है उसके से छोटे छोटे 15 देश क्या टूटकर निकले, एक क्या है रूस था, समझ में, सेंट्रल एशिया में 5 देश थे, ककाकस में 3 देश थे, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया जो बाल्टिक गणराज्य थे, ठीक है, और रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है, 15 हो गए टोटल। ये क्या थे नए अस्तित्व, कौन कौन से, इसमें रूस के बारे में पढ़ना है मेन चीज। नेक्स्ट नंबर बाल्कन गणराज्य, देखो बाल्कन गणराज्य जो है वो युगोस्लाविया है, अर्ज में युगोस्लाविया जो है गुटनिरपेक्ष का मेंबर भी रहा था, समझ नहीं है, वो छोटे छोटे 7 देशों में टूट गया, जैसे बोस्निया, हर्जेगोविना, अर्ज में नहीं आ रहा, मैसेडोनिया, ठीक है, सर्बिया, इस तरीके से। नेक्स्ट नंबर पे और मिडल ईस्ट राज्य, जो मैंने बताया मिडल ईस्ट में कितने 5 देश हैं, कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान है, तुर्कमेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अर्ज में नहीं है, किर्गिस्तान है और तुर्कमेकिस्तान है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं भारत के साथ रूस और साम्यवादी है ना राज्यों के साथ रिश्ते, यानी फिर ये पढ़ना है हमें जो भारत है, अरे सुनिए भारत के साथ रूस के संबंध कैसे हैं और पूर्व साम्यवादी जो राज्य हैं उनके साथ संबंध कैसे हैं, जैसे कौन कौन से मिडिल ईस्ट के साथ कैसे संबंध है, तो भारत के मिडिल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे संबंध है, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे ककाकस के अंदर अभी भारत ने क्या अर्मेनिया के साथ, तो अजरबैजान के साथ तो रिश्ते अच्छे थे ही, अब उसने अर्मेनिया के साथ भी रिश्ते अच्छे बनाने शुरू कर दिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट भाई देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आपको पढ़ने के बाद क्या क्या समझना है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है पूर्व सोवियत गणराज्यों में घटने वाली विवाद और चिंताएं, क्या क्या घटनाएं घटी, जैसे वहां पर पता ही है क्राइसिस आ गया, सिविल वॉर छिड़ गया, सिविल वॉर की वजह से उन्होंने रिकवरी कैसे की अपने नेचुरल रिसोर्सेज संसाधनों के दम पर, तो ये चीज आपको समझनी, और पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे इसमें क्या क्या है, इसमें एक ध्रुवीय विश्व के परिणामों का मूल्यांकन, जब सोवियत संघ खत्म हो गया, क्योंकि विश्व में 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, रूस अर्मेनिया, तो ये क्या रूस तो खत्म हो गया था, यानी यूएसएसआर जो बड़ा साम्राज्य था वो खत्म हो गया, सिर्फ रसिया बचा था और वो उतना ताकतवर बचा नहीं था, तो एक ध्रुवीय विश्व के परिणामों का मूल्यांकन करना है। जो अमेरिका जब क्या बोलते हैं विश्व की महाशक्ति बना तो वो क्या क्या घटनाएं घटी, क्योंकि अमेरिका ने क्या है बड़े पैमाने पर क्या है तुरंत सैन्य कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। इसके 2-3 एग्जांपल ले लो, क्या बोलते हैं किसको, कुवैत को आजाद कराने के लिए उसने ऑपरेशन क्या डेजर्ट स्टॉर्म चला दिया था, समझे नहीं, इस तरीके से फिर उसने क्या बोलते हैं इराक पर कब्जा कर लिया,
अर्ज में नहीं है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चला के, समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर पे उसके क्या बोलते हैं, केन्या और तंजानिया, अर्ज में केन्या की राजधानी नैरोबी और दारुसलाम में जो घटनाएं घटी यानी कि उसके दूतावास पे जो हमले हुए उसमें उसने ऑपरेशन चलाए, क्लियर है। तो ये उसकी एक भव्यता के क्या है, विश्व के परिणाम थे। शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, समझ में आई नहीं है। ये क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या है, विश्व जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी उनके द्वारा निर्देशित मॉडल था, जिसकी वजह से क्या था, ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ एक मोड़ने का मॉडल था। पूर्व साम्यवादी देश के हाल में घटने वाली घटनाओं की जांच करना, अभी क्या क्या घटनाएं घट रही है, जैसे रूस यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे जो बेलारूस है वो रशिया के साथ है इस समय, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया जो बाल्टिक गणराज्य थे, अर्ज में नहीं है, यहाँ पर थे, मैंने रफ कर दिया, ठीक है। बाल्टिक गणराज्य थे वो किसमें, आप नाटो के मेंबर बन चुके हैं। भारत और रूस के बीच में जो रिश्तों का विकास हो रहा है, अर्ज में नहीं, आप अंदाजा लगा लो, भारत के साथ डिफेंस बजट भी रूस के साथ बहुत अच्छे हैं भारत का, मतलब क्या बोलते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, S-400 हमने अभी खरीदा है रूस के साथ, क्लियर है, रूस से। तो ये आपका क्या है, चैप्टर 1 में आप पढ़ने वाले हो। सोच के चलो कितना आपको क्या हाल फिलहाल की घटनाएं जानने को मिलेंगी। अगर आप हमारे से सारी चीजें जानना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं ना, रट्टा नहीं मराने वाले, समझाने वाले, मजा आएगा, समझ नहीं है, लगेगा कि यार विश्व में चल क्या रहा है, हमें पता चल रहा है। सिलेबस तो पूरा होगा ही होगा, समझ नहीं है, बुक कंप्लीट होगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एक बार दिमाग में घुसेगा, सब दिमाग में चलता रहेगा, समझ में आएगा।